हेलो स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.2 है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों में भी है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा, पहले हिंदी में बता देता हूँ आपको। एक समीकरण दे रखा है, देख लीजिए समीकरण क्या है। ये आपके पास ये है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो जो भी आपका लीनियर इक्वेशन होता है, जब उसको किसी ग्राफ में आप शो करते हो, ग्राफ में इसको दिखाते हो, तो क्या बनता है? हमेशा एक लाइन बनती है। ठीक है, क्या बनता है? एक लाइन बनती है। और वो लाइन आपको पता है अनगिनत बिंदुओं से पास होती है। तो जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक लाइन बना रखी है जो अनगिनत बिंदुओं से पास हो रही है। लेकिन अगर कोई बिंदु मैं यहां बनाता हूं अलग से और इसको नाम दे दूं a, तो क्या ये जो लाइन है जो पहले मैंने बनाई है, क्या वो इस बिंदु से पास हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब है ये बिंदु इस का हल नहीं हो सकता, मतलब इस समीकरण का हल नहीं हो सकता। तो समीकरण का हल होने के लिए बिंदु को लाइन पर ही आना चाहिए। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसके हमें पता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, अनगिनत हल है। तो उन अनगिनत हलों में से ये क्या एक हल है? इसका क्या एक सॉल्यूशन है? क्या ये इसका हल है या फिर सॉल्यूशन है? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? क्या ये इसका सॉल्यूशन है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं और आपको चेक करके बताना है कि इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से कौन जो है इस समीकरण का एक हल है, एक सॉल्यूशन है। तो तरीका क्या है? तरीका बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले तो आप क्या करो, आप इस समीकरण को लिख लो। लिख लिया। अब सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है? पहला वाला पॉइंट वो दे रखा है 0,2। तो आपको क्या करना है, ये जो हमें चेक करना है ना कि ये इसका हल है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखो, ये जो 0 है ये किसकी वैल्यू होती है? ये x की वैल्यू होती है, इसको x की जगह पर रखा जाता है। और ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू होती है, किसका मान होता है? ये होता है y का मान, y की वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 0 दिख रहा है जो कि x की वैल्यू है, ये जो 2 दिख रहा है जो कि y की वैल्यू है, तो इनको x और y की जगह पर पुट कर देना है, रखना है। और रखने के बाद क्या करना है? हल करना है। और हल करने से क्या आएगा, जरा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो पहले इस 0 को इस x की जगह पर रखेंगे तो 0 ही आएगा। फिर ये माइनस है, फिर ये 2 है, फिर यहां पर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर ये y है, इस y की जगह क्या रखना है? ये 2 रखना है। और यहां पर क्या है? ये इक्वल टू है और साथ में 4 है। हल करते चलो। 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और यहां पर भी 4। तो बच्चों खुद सोचिए, -4 क्या कभी 4 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, और हिंदी में लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। तो इंग्लिश में अगर हम लिखें हेंस 0,2 इज नॉट अ solution of x माइनस 2y इक्वल टू 4। और हिंदी में क्या लिखना है, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। यहां पर लिखोगे इसकी जगह जो कि संभव नहीं है, और फिर लिखोगे अतः 0,2 x माइनस 2y इक्वल टू 4 समीकरण का हल नहीं है। ठीक हो गया, ये पहला समझा दिया। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? ये है 2,0। अब हमें 2,0 को चेक करना है।
सेकंड है आपका 2,0 को चेक करना है x माइनस 2y इक्वल टू 4 समीकरण में कि ये इसका हल है या नहीं है। तो उसके लिए फिर वही तरीका बच्चों जो अभी मैंने ऊपर बताया था, ये तो है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, मतलब कि इसको रखना है x की जगह पर, इसको रखना है y की जगह पर। तो इसको मैं यहां रख देता हूं x की जगह पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। फिर माइनस का माइनस उतार दिया, फिर इस 2 की जगह 2 उतार दिया। अब बीच में यहां पर मल्टीप्लाई है, इस y की जगह ये जो y की वैल्यू 0 है इसको यहां पर रखो, जो कि 0 है, इक्वल टू 4। तो अब देखो ये 2 का 2 उतार दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इक्वल टू 4, और 2 माइनस 0 कितना होता है, 2 इक्वल टू 4। क्या 2 4 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो यहां पे लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। और हिंदी में क्या लिखोगे इसकी जगह, जो कि संभव नहीं है। और फिर आप लिखोगे इंग्लिश में हेंस 2,0 इज नॉट अ solution of x minus 2y equal to 4, और हिंदी में लिखोगे अतः 2,0 x minus 2y equal to 4 का हल नहीं है। तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड में कौन सा बिंदु दे रखा है। थर्ड में दे रखा है बच्चों देखो 4,0, तो क्या 4,0 उसी समीकरण का एक हल हो सकता है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं समीकरण, लिख दिया, और किसको चेक करके बताना है, 4,0 की 4,0 उसका एक हल है या नहीं है। तो पहले तो आप देखो ये जो 4 दिखा है ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी जगह पे जाएगा, x की जगह पे। और ये जो 0 होता है ये किसकी वैल्यू होती है, y की, तो किसकी जगह पे जाएगा, y की जगह पे। तो आप x और y की जगह पर इन दोनों को रखें, तो यहां पर x की जगह पे रखें 4, फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, यहां बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, y की जगह 0 और इक्वल टू 4। अब 4 का 4 उतार देते हैं, माइनस का माइनस, और 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 ही आएगा और इक्वल टू 4। अब 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 इक्वल टू 4, और हमें पता है 4 तो 4 के इक्वल होता है ना। तो यहां पर लिख दो विच इज ट्रू, जो कि सही है। तो अगर सही है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा बिंदु है, कौन सा पॉइंट है। तो हम लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो बच्चों ये तीसरा पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में है √2, 4√2। तो देखते हैं, चलो क्या लिखा है, √2, 4√2 ब्रैकेट में। तो इसको भी चेक करना है कि क्या ये जो समीकरण है आपके पास कौन सा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है या नहीं है, आपको ये चेक करके बताना है। तो सबसे पहला काम देखो, ये पहला वाला होता है इसको x की जगह पे रखते हैं, और दूसरा वाला हमेशा y का मान होता है तो उसको y की जगह पे रखते हैं। तो √2 को यहां पर रखेंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा √2, फिर है माइनस, फिर है 2, फिर है मल्टीप्लाई, और ये क्या है, y है, तो y की जगह पे रखेंगे हम 4√2, तो ये इसकी जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 इक्वल टू 4। तो √2 का √2 रहने दो। अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, तो ये 8√2 इक्वल टू 4। तो ये जो √2 दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसके आगे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं 1 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब आपको इसको और इसको माइनस करने में आसानी होगी। तो 1√2 को अगर मैं 8√2 से माइनस करूं तो ये आएगा मेरे पास आंसर -7√2, और वहां पर क्या है 4।
क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, और सीधे ये लिख दो कि √2 कॉमा 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सब जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका हल है ही नहीं। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट है 1,1। तो क्या है इक्वेशन? x माइनस 2y इक्वल टू 4 और 1,1 पुट करना है। ये तो x की वैल्यू है तो ये x की जगह जाएगा, और ये y की वैल्यू है तो y की जगह जाएगा। तो x की जगह हम रख लेते हैं 1, माइनस 2 की जगह रख लेंगे 2 मल्टीप्लाई, और y की जगह पे रखेंगे हम 1 इक्वल टू 4। तो 1 का 1 रहेगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 कितना होगा? -1 इक्वल टू 4। तो ये देखो यहां पर भी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि हिंदी में लिखोगे जो कि संभव नहीं है। अतः 1,1 जो है समीकरण का एक हल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में, हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इन पांचों में से कौन इसका हल है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।